मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज फिर अपन देखो अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, क्योंकि एक चैप्टर कॉमन चैप्टर पढ़ रहे थे आप लोग। कॉमन चैप्टर का मतलब एक ऐसा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं जो पूरा फिजिक्स ही होता है। यस, अभी देखिए गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है बेटा, आपकी क्लास अभी नहीं लिख पा रही है, अलाउ नहीं है, तो आप टेंशन नहीं लें। सेकंड चैप्टर आपको क्रिटिकल लग रहा है, थर्ड चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वही आपके डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आने वाले हैं। तो मंडे के बाद ये चैप्टर आपने नोट कर लिया, पहले दूसरे थर्ड चैप्टर के शानदार नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और उसको धीरे धीरे बहुत अच्छा सा पढ़ाना चालू कर देंगे। इन केस 1 तारीख से आपको नहीं बुलाया जाता है तो आप बिल्कुल मस्त रहना। थर्ड चैप्टर ऐसे ही चालू करेंगे जैसे बड़ा कोचिंगों में स्टार्ट होते हैं, उनके नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। 1 तारीख तक आपको 1-2 चैप्टर्स को नोट भी करना है और उनमें जो चीज़ें संभव होती है उनको लर्न भी करनी है। एक के बाद सब कुछ बदल जाएगा, आपको हम स्ट्रेस भी नहीं देंगे। तो बेटा यहाँ पे आज एक नई चीज़ बताएंगे जो आपकी बुक का एक स्पेशल एग्जाम्पल है। यस, तो देखिए आपने कहा सर क्या एग्जाम्पल है। बेटा एक नाम सुना होगा आपने 10th क्लास में, इस वर्ड को बड़े अच्छे से समझते हैं अपन। क्या बोलते हैं आप इसको बताओ? एंगल। बेटा क्या बोलते हैं इसको? एंगल। इस पीरियड में सर एंगल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि एंगल का डायमेंशन क्या होता है। 1 मिनट देखना बेटा, बड़ा अच्छा लगेगा। डायमेंशन ऑफ एंगल। तो देखिए जब आप छोटे बच्चे थे तब ऐसे स्टडी करते थे। ये सर्कल है, इसको रेडियस कहते थे और इसको आर्क कहते थे। ये वाली डिस्टेंस कौन सी होती थी बेटा? आर्क, यू नो वेरी वेल। और इसको अपन एंगल कहते थे, ये वाले को। अब आप मुझे बताओ कि एंगल इजिकल टू आप लोग बोला करते थे आर्क अपॉन रेडियस। बेटा छोटी छोटी बातें आती हैं इनमें। यस, बड़े कंपटीशनों में भी छोटी छोटी बातें आती है। आप में जो बच्चे मेडिकल को जो बायोलॉजी ले रहे हैं वो बच्चे ईमानदारी से सोचना कि बेटा इस सेकंड चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है। हम पढ़ाने वाले हैं, पढ़ा दिया होगा। एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है, एक स्क्रू गेज वर्नियर का एलसी पूछते हैं एग्जामिनर, जो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल में सिखाएंगे हम लोग। यस, और एक छोटा सा क्वेश्चन एरर का आता है। तो आप मुझे बताइए कि जो तीनों क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हैं बड़े आराम से, इसलिए अपन को देखना बहुत अच्छे से। तो आप बताओ एंगल को क्या बोला आपने? आर्क अपॉन रेडियस। और बेटा आर्क का एक डिस्टेंस होता है, इसका डायमेंशन L1 और रेडियस का डायमेंशन भी क्या होता है? L1। तो आपने कहा सर ये तो कुछ नया आने वाला है। बिल्कुल देखो आप बेटा 1 - 1 पूरा अच्छे से देखो आप, ये लो। इसका मतलब हो गया कि आपका जो ओरिजिनल डायमेंशन है बेटा वो ये आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि एंगल हैज़ नो डायमेंशन, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। बेटा इसका मतलब आपकी लैंग्वेज में आप बोले कि ये डायमेंशन लेस होता है, इसका लेस का कोई डायमेंशन नहीं होता। माय डियर, एंगल हैज़ नो डायमेंशन। लेकिन एक अच्छी बात, इसकी यूनिट होती है। ये देखो बेटा यूनिट तो रेडियन होती है एंगल की। कितनी होती है बताओ? रेडियन। यस, आपने एंगल का नाम सुना? डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। आज हमें ये पता चलने वाला है कि बेटा डिग्री तो बहुत बड़ा यूनिट होता है, इससे भी छोटे वाले यूनिट होते हैं जो आपकी बुक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, कंपटीशन के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो आपने कहा सर ये चीज़ें क्या बताई थी आपने? ये तो सर ने एक अच्छी बात बताई है, पहले भी बताई होगी कि बेटा एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो डायमेंशन तो नहीं रखती है, इट हैज़ नो डायमेंशन बट इट हैज़ यूनिट। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि राइट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यस, हैज़ नो डायमेंशन बट इट हैज़ यूनिट, एंड योर आंसर इज एंगल। आपका आंसर एंगल होना चाहिए। तो आपने कहा सर चलो मान लेंगे। बेटा आज सर ने
एक बात और बोली, आप लोग सब बेहतर जानते हैं कि ये 180 डिग्री जो होता है ना आपका ये वाला, बेटा 180 क्या 360 डिग्री लिख लेते हैं सर, आप मैनेज करना बेटा। ये 360 डिग्री को अपन क्या कहते हैं बताओ? 2 पाई कहते हैं, आप जानते हैं सर। और 360 डिग्री 2 पाई आगे लिख दे तो हम रेडियन होता है, कितना रेडियन होता है बताओ? यस, तो बताओ 1 डिग्री को फिर क्या कहेंगे बेटा? 360 किसके नीचे आ गया बताओ? 2 पाई के नीचे आ गया। और यहाँ पर क्या लगा देंगे बताओ? शॉर्ट में लिख देते हैं रेडियन। क्या लिख दिया? आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बेटा पाई अपॉन 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे क्या लगाते हैं बताओ? रेडियन। तो ये भी आपको 11th क्लास में लर्न होना चाहिए। 1 डिग्री में बेटा कितने रेडियन होते हैं? कितने रेडियन होते हैं? पाई अपॉन 180। कोई भी सर्कल होता है ना, अरे भाई ये जो सर्कल होता है तो बेटा सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है बताओ? 360 डिग्री होता है। यस, जो बेटा 2 पाई के इक्वलेंट होता है। तो यू लर्न इट। एक ये बात आप सबको लर्न होनी चाहिए बहुत अच्छे से। यस, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, क्योंकि डिग्री भी एंगल का यूनिट होता है। बट एसआई सिस्टम में यूनिट कौन होता है? रेडियन। और हम लोग एसआई सिस्टम को मेजर करते हैं हमेशा। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे बेटा? पाई अपॉन 180 रेडियन। यू लर्न इट। यस बेटा, यहाँ पे सर ने एक वर्ड लिखा आर्क मिनट। क्या लिखा बेटा बताओ? आर्क मिनट। आपने कहा सर आर्क मिनट क्या होता है? ये हम तो नहीं जानते, इसको सर कैसे डिनोट कर रहे हैं? ये देखो 1 आर्क मिनट, दिस इज आल्सो एंगल ऑफ, दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ एंगल। बेटा ये भी किसका यूनिट है बताओ? आज पहली बार देख रहे हैं आप, एंगल का। तो आपने कहा सर ये कैसा यूनिट है? देखो फिर सर इसको रीड कर रहे हैं। यस, 1 आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट। अब आप मुझे बताओ बेटा, एक मिनट देखना। आपने कहा सर ये एक एंगल है हमारे पास। यस, ये देखो आपने डिग्री को यहाँ किस में लिखा बच्चे? रेडियन में। डिग्री को आपने क्या लिखा? किस में लिखा? रेडियन में। आज हम आपको आर्क मिनट है तो आर्क मिनट में कितने रेडियन होते हैं वो सर सिखा रहे हैं आज आपको। आर्क मिनट में कितने क्या होते हैं बेटा? रेडियन होते हैं। तो आप अच्छे से देखना, आपने कभी नाम सुना होगा। देखते हैं अपन कि 1 डिग्री, सर ने कुछ बोला आपसे, 1 डिग्री बेटा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, आर्क मिनट। फिर सुनो सर की बात, आप लोग जो वो होता है ना आपका डी होता है, यू नो डी से अपन एंगल का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो बेटा 90 के एंगल तो मेज़र करना बड़ा इजी होता है। ये 90 हो गया, बिना डी के भी कर लेते हैं आप लोग। डी से अपन एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। आज हमें पहली बार पता चल रहा है कि बेटा 1 डिग्री से भी छोटा एंगल होता है आर्क मिनट। तो 1 डिग्री में कितने, हाउ मैनी आर्क मिनट? 60। कितने होते हैं बेटा? 60। 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट होते हैं? 60। तो बताओ 1 आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट में कितने डिग्री होंगे? बड़े ध्यान से देखना आप। ये देखो सर ने कुछ लिख दिया। यस, लिख भी दिया। दिस इज 1 आर्क मिनट। इसको ऐसे रीड करते हैं बेटा, देखो ये 1 आर्क मिनट। तो आपने कहा सर इसको 1 आर्क मिनट से रीड करते हैं, इसमें कितने डिग्री आ रहा है बेटा? इतना डिग्री आ रहा है। यू नो वेरी वेल हाउ मेनी रेडियन इन 1 डिग्री? 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बताओ? पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। तो बेटे आगे देखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/60 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180
आगे क्या लिखते हैं बताओ, रेडियन। बेटा ये भी आपको लर्न करना है, आप स्मार्ट बच्चे अच्छे बच्चे हैं तो ये देखो थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो आपको, यस यस। तो देखिए हम ये एंगल की बात कर रहे हैं, हम इसको रफ करना चाहेंगे क्योंकि आपने ये तो पहले भी देख लिया था। ये देखो तो आपने कहा सर ये डायग्राम है जिसमें आपको एंगल को मेंटेन कर रखा है, रहने देते हैं इसको। बेटा फिर देखो आप लोग कितनी अच्छी बात देख रहे हैं, आज आपको पहली बार पता चला है कि डिग्री से भी छोटा एंगल होता है और जो आर्क मिनट होता है वो डिग्री का 60 पार्ट्स होता है। तो आपने कहा सर अब आर्क देखो एक नई चीज़ है, यस हाउ मेनी रेडियन, एक छोटा सा सवाल। सपोज सर कभी आपको एग्जाम में देते हैं हम लोग हाउ मेनी रेडियन, देखो छोटा सा क्वेश्चन, बेटा आपकी बुक का एग्जाम्पल है ये, हाउ मेनी रेडियन इन 1 आर्क सेकेंड, इन 1 आर्क सेकेंड। आपने कहा सर क्या आ गया 1 आर्क सेकेंड वापस, बेटा 1 के ऊपर डबल डैश लग रहा, बताओ इस पूरे सिंबल को आप यूँ भी दिखा सकते हैं। यस क्वेश्चन चेंज कर दिया सर ने, अब इसका मतलब आर्क मिनट है, उससे भी छोटा एंगल कौन होता है, जो ये देखो इसको क्या पढ़ते हैं आप, क्या रीड करेंगे, 1 आर्क सेकेंड। बेटा देखना 1 आर्क सेकेंड, इसमें 60 मिनट होते हैं। 1 आर्क सेकेंड में बेटा कितने मिनट होते हैं, 60, यू लर्न इट। हाउ मेनी मिनट इन 1 आर्क सेकेंड, बेटा 1 आर्क सेकेंड में कितने मिनट हैं, 60 मिनट है। तो आपने कहा सर चलो मैनेज करेंगे, यस यस। अब बताओ 1 आर्क सेकेंड, सॉरी 1 मिनट में कितने आर्क सेकेंड होते हैं, 60। बेटा एक मिनट फिर देखना, हाउ मेनी रेडियन इन 1 आर्क सेकेंड, वो बात की बात है, बट वी नो दैट, हम जानते हैं। इसको ठीक से देखो वापस प्लीज़, ये देखो यहाँ पे भी देखना बेटा, इधर देख लो, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, आर्क मिनट बोल दें, मिनट बोल दें, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने आर्क सेकंड होते हैं, 60 आर्क सेकंड। तो बताओ 1 आर्क सेकंड में कितने मिनट होंगे बेटा, बड़े प्यार से देखना, इतने सारे मिनट होंगे। ये मिनट का सिंबल है, यू वॉच इट प्लीज। हाउ मेनी मिनट इन 1 आर्क सेकंड, योर आंसर इज 1/60 मिनट। और ये आप पहले ही पढ़ चुके बेटा, एक मिनट इधर देखो आप, 1 मिनट के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 1/60 मल्टीप्लाई बाई π/180। अब आप देखो, यस 1/60, देयर इज नो चेंज, मल्टीप्लाई बाई 1/60 मल्टीप्लाई बाई π/180, π/180 रेडियन। डेफिनेटली ये देखो आपने 1 आर्क सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला नंबर देखें आप, आज हमने पहली बार एंगल का जो यूनिट डिग्री होता है, जो आप डी से मेज़र करते हैं, उसका बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बेटे इसको तो आप सिंपल एंगल कहते हैं, आर्क अपॉन रेडियस होता है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, बट ऐसा ही सिस्टम में यूनिट क्या होता है बताओ, रेडियन। आज सर ने आपको ये बताया कि बेटा 360 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, जो हम रीड कर चुके हैं, तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होंगे। अब बताओ, ये और ये एक ही बात है बेटा, 180 रेडियन। और आप यूँ भी पढ़ते थे ना 10th में, वही तो बात सिखा रहे हैं सर, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2, खूब सारा याद है आपको, π/2 रेडियन बोलते थे आप लोग, खूब सारा ज्योमेट्री में पढ़ा है आपने ये। बेटा ये और ये एक ही तो बात है, देखो ना आप प्यार से, अरे भैया 1 डिग्री लिखेंगे तो 90 नीचे चला जाएगा। इसको लर्न करो, इसको लर्न करो। आपने कहा सर ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, या सर ये बताना चाह रहे हैं बेटा कि 1 डिग्री में आज हम सीख गए कितने आर्क मिनट होते हैं, हाउ मेनी आर्क मिनट इन 1 डिग्री, यू से 60, कितना बेटा ये 60 आर्क मिनट। अब बताओ
तो फिर 1 आर्क मिनट में कितने डिग्री होंगे? 60 से आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड। अब आप बताओ, तो ये आ गया आपका 1 मिनट, 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू π/180। आगे क्या लगा दिया आपने, बताओ, रेडियन। बेटे इस डिग्री को आपने, इस डिग्री को देखो इधर से लिखा आपने वैल्यू, आप डरे नहीं। आपने कहा सर मैं अजीब सा लग रहा है, और देखो सर ने इसको ब्रेक किया, घर पे आप सीखने का प्रयास करें तो ये लो। अब बेटा यूँ मान लो ना यार, आप ए ये वैल्यू यहाँ रख दिया आपने। चलो अब ऐसे आप समझ लो घर पे। चलो ये देखो, अरे भाई इसमें से इसको ब्रेक कर दिया ना साइड में, तो 1 डिग्री की जगह आपने ये पुट कर दिया। और यहाँ पे देखें आप, तो इसको अगर आपको टफ लग रहा है तो आप यहाँ 1 मिनट लगा लो। अब 1 मिनट की वैल्यू आपने यहाँ से रख दी बेटा, देखो यस, इस वैल्यू को आपने उठा के और इधर पुट कर दिया, इस जगह पे पुट कर दिया, बस तो आपका ये आ गया। तो आपको हमेशा ये रिलेशन तीनों लर्न होने चाहिए। बेटा आपकी बुक जो नई आई है उसका ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप देखना घर पे। तो एग्ज़ाम्पल को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते, लर्न कर सकते। आपने एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रिलेशन और एक क्वेश्चन सीखा है, ठीक है। और अपन देखो नई बात करें आगे, आपको इसमें कुछ कुछ आ गया होगा। आज हम सीख गए कि एंगल के कितने सारे यूनिट्स होते हैं, डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है, आर्क मिनट भी होता है, आर्क सेकंड भी होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है बताओ? आर्क सेकंड। यस, हाउ मेनी रेडियन इन 1 आर्क सेकंड? यू फाइंड इट। हाउ मेनी रेडियन इन 1 मिनट? ये रहा बेटा ये। हाउ मेनी रेडियन इन 1 डिग्री? ये रहा आपका। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 आर्क मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 1 आर्क सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। तीनों रिलेशन आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, इसलिए आपका ये टाइम लिया हमने। तो आप तीनों रिलेशंस को लर्न करो, और अपन नई नई बातें सीखेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा नई नई बातें सीखेंगे 2-3 दिन। यस, सीखने के बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेटा 2 चैप्टर्स में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले को तो केवल रीडिंग करना है, उसका अर्थ होता फिजिकल वर्ड। सेकंड चैप्टर को पूरे को नोट कर लो। आने वाले पीरियड्स में जो टफ चीज़ें हैं सर अपने आप उनको समझा रहे हैं वीडियो में। इसके बाद जब 1 तारीख से अगर आपके स्कूल नहीं ओपन होते हैं तो सर क्या करेंगे, 3rd चैप्टर को अपन बड़े टेक्निक से अप्लाई करेंगे, और बहुत अच्छे से जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है वैसे हम 3rd चैप्टर को चालू करेंगे, उनसे भी बेहतर तरीके से थ्योरी को नोट करा के। तो आप 3rd चैप्टर के लिए तैयार रहें। 2 में कोई प्रॉब्लम रहेगी क्यों? क्योंकि 2 चैप्टर बेटा पूरी बुक होता है, इसमें पूरे बुक के डायमेंशंस होते हैं। तो पूरी बुक तो अभी हमने पढ़ी ही नहीं है। 3rd चैप्टर से फिजिक्स का ABCD स्टार्ट होता है, जिसको आप कहते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ये देखो, और चले बेटा थोड़ा सा, ये देखो अपन ने एक नई चीज़ सीखी यहाँ पे, और एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। आज हमने इस पीरियड में थोड़ा सा एंगल के बारे में नोट किया था। आज पता चल गया कि एंगल के कितने सारे यूनिट होते हैं, डिग्री, रेडियन, आर्क मिनट, आर्क सेकंड। और डिग्री, आर्क मिनट, आर्क सेकंड को कन्वर्ट किया था रेडियन में। ये भी आपको लर्न होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए बेटा। इसके बाद सर अलग चीज़ में चलेंगे आज, और कल भी आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे सर। एक वर्ड बोला सर ने यहाँ पे बेटा, ये एरर वर्ड यूज में लिया है। क्या भैया? एरर। आपने नाम तो सुना है, एरर को अपन लोग गलती कहते हैं। क्या कहते हैं? गलती। यस, हाँ, आपको एरर की स्टडी करनी है आज। आपने कहा सर चलो आपसे मैं एक बात पूछूं, आप लोग स्केल रखते हैं, देख कौन अच्छा बच्चा जो ये बात बताएगा। बेटा आपका 6 इंच का स्केल है, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। 6 इंच का जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर को बिलोंग करता है। कितनों को बेटा? 15 सेंटीमीटर को। मान लो ये देखो, ये देखो सर ने 15 सेंटीमीटर को बिलोंग करता है, ऐसे मान के एक स्केल बना दिया। बताओ इस स्केल ये कितने सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर का। अगर कभी कोई आपसे पूछ ले बेटा, IITs वगैरह में कंपटीशन में ये बातें छोटी छोटी पूछी जाती है। अब मुझे बताओ 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर होता है,
लेकिन बेटा इसके बीच में भी कितने डिजिट होते हैं बताओ? 10 डिजिट होते हैं। आप देखना अपने स्केल में, स्केल में 0 और 1 के बीच में भी 10 डिजिट्स होते हैं। यस, तो आपने कहा सर आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग जो घड़ी पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, उसका भी एलसी होता है। एलसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। आपके नीट के एग्ज़ाम में भी लीस्ट काउंट आया था, बट वो स्क्रू गेज से रिलेटेड था। स्क्रू गेज वर्नियर्स प्रैक्टिकल माइंग उनसे रिलेटेड था। लीस्ट काउंट, आपके स्केल का लीस्ट काउंट सर निकाल रहे हैं, तो बताओ स्केल का लीस्ट काउंट सर कैसे निकालेंगे? यस, स्केल का लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट का बहुत सारे तरीके सिखाएंगे सर। सबसे पहले डिवीजन अपॉन टोटल नंबर बोला सर ने। बेटा डिवीजन अपॉन क्या बोला बताओ? टोटल नंबर। आपने कहा सर कौन डिवीजन? आप बताओ आपका स्केल कितने डिवीजन में डिवाइड हो रहा है? 15 सेंटीमीटर में। वी कैन राइट हियर, यस दिस इज 15 सेंटीमीटर। आपका स्केल 15 सेंटीमीटर में डिवाइड है, देख रहा है आपको? जो घर पे आप स्केल रख रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। आपने कहा सर आपने 150 कहाँ से लिखा? हम समझ नहीं आ रहा मेरे दोस्त। 0 और 1 के बीच में 10 है, तो ऐसे 10 कितनी बार आ रहे हैं बताओ? 15 टाइम्स आ रहे हैं, तो टोटल 150 हो गया ना बेटा। अरे 10 10 10 को अपन लेंगे तो कितना आने वाला बताओ? बोलो 150। तो बेटा एक मिनट देखना, आज एक नई चीज़ सीख रहे हैं आप लोग। बिल्कुल 11th के बच्चे नई चीज़ सीखते हैं पहले दूसरे चैप्टर में। पहले दूसरे कोई बड़े चैप्टर्स नहीं होते, जनरल बातें होती है। पूरी किताब पढ़ लो जब और अच्छा नहीं लग जाएंगे पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर। तो बताओ बेटा इसको मैं कैसे और लिख दूँ? इज इक्वल टू, बोलो भैया 0.1 सेंटीमीटर। यस, आज के बाद आपसे कोई पूछे, आप बड़े हो गए, कि बेटा आपके स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, तो यू से लीस्ट काउंट कितना बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। आपके स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। दूसरी वाली बात बिल्कुल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए बेटा ये बात। आपके स्केल का लीस्ट काउंट का मतलब हो गया स्मॉल पार्ट, जो स्मॉल डिवीजन है सबसे छोटा, उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो आपने क्या आंसर निकाला बच्चे? यस यस, सेंटीमीटर। वी आर राइटिंग हियर सेंटीमीटर है बेटा ये। अब आपने कहा सर हम लोग सेंटीमीटर मिलीमीटर में रिलेशन नहीं जानते, घर पे इनकी प्रैक्टिस किया करो तब अपन को एरर अच्छी आएगी। तो बेटा ये बताओ, आप लोग छोटे बच्चे हैं, आपसे कोई पूछता है कि बेटा यस हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, तो आप लोग ऐसे समझ लेते हैं। देखो हम एलसी की बात कर रहे थे, लीस्ट काउंट की बात कर रहे थे। बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये भी सीखना आना चाहिए आपको। बड़े हो गए अब आप। यस, ये देखो सर ने कुछ लिखा है। आपने कहा सर हम बड़े हो गए तो हम यह भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लो, ये चीज़ें आपको बड़ी क्लासों में कोई नहीं सिखाता बेटा। छोटी छोटी बातें देखो, और आप अच्छे बच्चे हैं तो इसको यूँ लिखने की आदत बनाओ, अच्छा लगेगा अगर आप इसको भी लिख लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ? 10⁻⁻2 मीटर। 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। चलो फिर और खेलेंगे अपन। बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। अरे 10 मिलीमीटर तो थे, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं जो आपको। 0 और जो 1 है ना बेटा, इसके बीच में जो स्मॉल 10 डिजिट्स थे, दे आर इन मिलीमीटर, वो मिलीमीटर के अंदर थे। अब बताओ हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 मिलीमीटर? 1/10। सच्ची बात है बिल्कुल। अगर मैं इस सेंटीमीटर को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ तो देखो पूरे न्यूमेरिकल्स में काम आती बेटा ये चीज़ें। मैं आपको सवाल करना कमज़ोर रह जाएगा। ये देखो कितना लिख देते हैं, 100 लिख दें भाई। ये देखो 100, अब मीटर लिख दिया सर ने इसको। मेरा मतलब यह है आपसे कि इस सेंटीमीटर को उठा के आपने बेटा यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको सर थोड़ा सा लिखना चाह रहे हैं 1 मिलीमीटर। जस्ट ए मोमेंट, ये देखो बेटा नीचे 1000 लगा दूँ, 1 2 3 मीटर,
और इसको अच्छे बच्चों की तरह ऐसे बनाना सीख लो, और इसको ऐसे भी आपको लिखना आना चाहिए। अब हम बड़ी क्लास में जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे। तो अब आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो बेटा वो 1 मिलीमीटर की जगह 10⁻³ मीटर डायरेक्ट लिखना आना चाहिए आपको। ऐसे निकाल के नहीं देखोगे तो अपने छोटी क्लासों की बातें होती है। तो आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये ऐसे बोलना आना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, आपको ऐसे भी बोलना आना चाहिए। यस, तो हाउ मेनी मीटर इन 1 मिलीमीटर, यू से 10⁻³ ऐसे लर्न कर लेंगे ना। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें, ये स्केल की बातें, आज पता चला कि एक छोटा सा स्केल होता है तो उसका छोटा से छोटा पार्ट कितने सेंटीमीटर का होता है, 0.1 सेंटीमीटर का। यस, ये 0.1 सेंटीमीटर का, और मिलीमीटर में लिखें तो 1 मिलीमीटर का। ये चीज़ें अपन सीखेंगे तो आगे जाके और आपको न्यूमेरिकल भी जल्दी जल्दी आया करेंगे, और हम मजबूत भी हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे फिजिक्स में। तो ये सब बातें आप करो। आज आपने 2 एंगल के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। नए पीरियड्स में अपन बहुत अच्छे से मिलेंगे। आप हैप्पी रहो घर पे, स्टडी का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा कोर्स होता है बेटा, वो 2 महीने में भी पूरा हो जाता है आपका, तो आपको टेंशन कतई नहीं लेना। बी हैप्पी। थैंक यू।